अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं। आप लोगों को थोड़ा सा कलरफुल क्वेश्चन पेपर दिखेगा। कलर को हम लोग थोड़ा डिस्कलर कर दिए हैं, इसलिए आप लोग ये ना समझें कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। 100% आप लोगों के लिए मैं ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये उर्दू कंपलसरी, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स या फिर आईए यानी आर्ट्स, तो तीनों स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेम ही है। और टोटल हम लोगों का पूर्णांक 50 मार्क्स का, यानी फुल मार्क्स आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके 50 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। टोटल आप लोगों को 1 से 30 तक के सवाल दिए हुए हैं, जिनमें से 25 सवाल का ही जवाब आप लोगों को देना है। सबसे पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी सवाल हम लोग देखेंगे पूरा 100% 100% के साथ हम लोग सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1। सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुसद्दस हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है आपके पास। आतिश का पूरा नाम क्या है। तो आतिश का पूरा नाम है ख्वाजा हैदर अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर रहम व इंसाफ के तख्लीक़कार कौन हैं, यानी इनके मुसन्निफ़ का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो मुकदमा लिखा वह बाद में किस नाम से मशहूर हुआ। ऑप्शन नंबर डी, यानी मुकदमे शेर व शायरी के नाम से, मुकदमे शेर व शायरी के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, लफ्ज़ असरार के क्या मानी हैं। तो असरार के मानी क्या होता है, पकड़, जिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, जिद हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर पे, मिर्ज़ा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई है। तो मिर्ज़ा गालिब की शादी हुई थी 13 बरस की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, गालिब का सन विलादत क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में इनकी पैदाइश हुई है, यानी विलादत हुई है। ठीक है, नानिहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। किसने कहा। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने कहा है मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्ज़ा गालिब का कॉल है ये। ठीक है, अगला सवाल आपके पास 9 नंबर पे, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस तरह के अफसाना निगार थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नफ्सियाती अफसाना निगार थे। अगला सवाल 10 नंबर पे, अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है। तो अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास, पानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो पानी ना एक चैप्टर का नाम है, और ये ये चैप्टर किस सिन्फ में आता है, किस किस्म में। तो नावल की किस्म में आता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जमनी का शौहर क्या था। तो जमनी का शौहर ना ये एक डाकिया था। हम लोगों का इरादा है क्लास 11th क्लास 12th की तैयारी आपकी इस चैनल से कंप्लीट कराई जाएगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर हम लोगों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोगों को इस क्लास का फ़ायदा हासिल हो सके। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उन लोग मैच कर लेंगे, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग देख करके एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए, तो फाइनली आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया, डाकिया बिल्कुल परफेक्ट होगा। 13 नंबर सवाल, बूढ़ा मुजावर किस मर्ज से मरा। मुजावर किसको कहते हैं, जो लोग मज़ार में काम करते हैं, जो लोग ज़ायरीन को ज़ियारत करवाते हैं, उन लोगों को मुजावर कहते हैं। तो बूढ़ा मुजावर किस मर्ज से मरा, यानी किस बीमारी से मरा। तो बुखार की वजह से ये मरा था। अगला सवाल 14 नंबर पे, अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकज़ी किरदार का नाम बताइए, नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जमनी हो जाएगा, यानी मेन कैरेक्टर, मरकज़ी किरदार उसी को कहते हैं। जमनी ना मरकज़ी किरदार है। अगला सवाल 15 नंबर पे, दर्ज झैल में नून ज़ाहिर की पहचान कीजिए। नून ज़ाहिर किसे कहते हैं, जो नून ज़ाहिरन तौर पर पढ़ा जाए। जैसे चांद देख रहे हैं, यहाँ पे नून गुन्ना आ रहा है। 5 देख रहे हैं, यहाँ पे भी नून गुन्ना आ रहा है। जंग देख रहे हैं, यहाँ पे भी नून गुन्ना। लेकिन दरबान अगर बोलते हैं ना, दरबान, नून की तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी पूरी तरह से हो रही है, और यहाँ पे ज़ाहिर हो रही है। इसी नून को हम लोग क्या कहते हैं, नून ज़ाहिर कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बाबाए उर्दू किस तरह का इसम है। वह नाम जो आवाम के जानिब से दिया जाए, वैसे नाम को हम लोग लक़ब कहते हैं। बाबाए उर्दू आवाम के जानिब से किसी अच्छे काम की वजह से ये नाम दिया गया, इसलिए इस नाम को हम लोग क्या कहेंगे, लक़ब कहेंगे। अगला सवाल 17 नंबर पे, वह इसम नकरा की निशानदेही कीजिए जिससे किसी इसम की छोटी
छोटा ही मालूम है। तो इसमें मुसग्गर में जो है ना किसी इसम की छोटापन जाहिर होता है, जैसे थाली हो गया और बागीचा हो गया, ऐसे इसमें को क्या कहते हैं हम लोग, इसमें मुसग्गर कहते हैं, यानी कि जिससे किसी छोटी चीज़ का पता चले, किताबचा हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे इसमें जो है ना इसमें मुसग्गर के कैटेगरी में आ जाएगा। 18 नंबर सवाल आपके पास, अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा। तो ध्यान रहे हमसूत लफ्ज़ किसको कहते हैं, यानी एक ही तरह का तलफ़ुज़ निकले। जैसे हम लोग बोलते हैं एक शीन ये रे, शेर का मतलब क्या होता है, ये जंगली वाला शेर, ठीक है, लेकिन शीन ऐन रे, इस शेर का मतलब क्या होता है, शेर व शायरी करना, लेकिन लफ्ज़ की जो आप लोग जो बोल रहे हैं सुनने में एक जैसा लग रहा है। तो वैसे अल्फाज जो सुनने में एक जैसा लगे वैसे अल्फाज को हम लोग हमसूत कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अर्ज़ और यहाँ पे ऐन से है अर्ज़, तो दोनों लफ्ज़ सुनने में एक जैसा लग रहा है, ऐसे लफ्ज़ को हम लोग हमसूत लफ्ज़ कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दरअसल में वाव मादुला किस लफ्ज़ में है। वाव मादुला वैसे वाव को कहते हैं जो वाव तो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जैसे नूर यहाँ पे भी लिखा गया है, पढ़ा गया है, हूर यहाँ पे भी लिखा गया है, पढ़ा गया है, खून में भी लिखा गया, पढ़ा गया है, लेकिन ख्वाब यहाँ पे जो है ना ख्वाब नहीं होता है। ये लफ्ज़ असल में क्या पढ़ा जाता है, ख्वाब पढ़ा जाता है। तो ये जो है ना वाव लिखी तो गई है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इस ऐसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 20 नंबर पे क्या है कि दारुल तहकीकात के क्या मानी है। तहकीक का मतलब असल में होता है रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे दारुल तहकीकात ये लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है ना किसके लिए, किसी इदारा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, जिससे मुराद होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने की जगह के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सबक की जगह, ठीक है ना। अगला सवाल 21 नंबर पे, फ़न गवाही के माहिर उस्ताद का क्या नाम था। तो फ़न गवाही के माहिर उस्ताद का नाम था, ये वाला क्वेश्चन का जो है ना थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग अगर याद है तो बता सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। बाकी 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मारफा की कितने किस्में होती हैं। इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में होती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, पुख्ता की ज़िद क्या होगी। तो पुख्ता की ऑपोजिट ज़िद अजदाद होती है खाम। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, बेनज़ीर किस शय की तलाश में परेशान था। तो शय से मुराद यानी किस चीज़ की तलाश में परेशान था, किस चीज़ की खोज कर रहा था, ये बेनज़ीर तो पानी की खोज कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास, शामिल निसाब पानी के तख्लीक़कार कौन है। तो पानी के तख्लीक़कार यानी इनके मुसन्निफ़ के नाम पूछ रहा है आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गज़नफ़र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास, तालाब के पानी में जहर किसने घोला। तो तालाब के पानी में जहर जो है ना मगरमच्छों ने घोला था। अफसाना में बताया गया है कि मगरमच्छों ने तालाब के पानी में जहर घोला था। 27 नंबर क्वेश्चन, गज़नफ़र का ताल्लुक़ किस सूबा से है। तो गज़नफ़र का ताल्लुक़ जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, बिहार से, बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं ये, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, मीर कल्लू की गवाही किस तरह का मजमून है। मीर कल्लू की गवाही जो है ना ये एक ज़रीफ़ाना मजमून है। किस तरह का मजमून है, ज़रीफ़ाना मजमून। आप लोग अगर पढ़ेंगे अच्छे से किताब तो पता चल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, वह लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इसम के बदले में या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग ज़मीर कहते हैं। याद रहे ज़मीर का मतलब हुआ प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और इसम का मतलब हुआ नाउन, यानी नाउन के बदले में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इसम के बदले में या उसकी जगह में पर जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। ज़मीर बराबर प्रोनाउन यानी सर्वनाम और इसम बराबर नाउन यानी इसम यानी संज्ञा, ठीक है ना। अगला सवाल 30 नंबर पे, दरअसल में मुअन्नस की पहचान कीजिए। तो मुअन्नस आप लोगों को खोजना है। मुअन्नस से मुराद स्त्रीलिंग यानी जो लड़की ज़ात का पता चले। पहाड़ हो गया, अंगूर हो गया, बुखार, ये तीनों लफ्ज़ जो है ना मुज़क्कर हैं, ये लड़का ज़ात का पता चल रहा है। जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पहाड़ बड़ा है, अंगूर खट्टा है, बुखार तेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं प्यास लगी है, तो ये वाला लफ्ज़ जो है ना आप लोगों का मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। फाइनली हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और अब देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कितना बन रहा है, उस चीज़ को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 1 में दिया हुआ, दरअसल सवाल में से किसी 5 सवाल का जवाब मुख्तसर दीजिए। 10 सवाल है, 10 में से आप लोगों को 5 का ही बनाना है, काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। गज़नफ़र के 2 नावलों के नाम लिखिए। तो गज़नफ़र के 2 नावलों का नाम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, पानी और मम्मम, ठीक है। मीम और मीम प्लस आप लोग लिख लेंगे मम्मम, ठीक है ना।
मम और पानी तो लिखना ही आता है आप लोगों को। अब देखिए गालिब किस शहर में पैदा हुए, तो गालिब जो है ना आगरा में पैदा हुए। कितना, 2 बना लिए हम लोग। अब देखिए सैयद मोहम्मद मोहसिन की सबसे मशहूर कहानी कौन सी है, तो अनोखी मुस्कुराहट आप लोग लिख लेंगे। अनोखी मुस्कुराहट जो है ना सबसे ये जो चैप्टर में हम लोग एक देखें, इसका चैप्टर का ही नाम है एक अनोखी मुस्कुराहट, वही जो है ना इसका सबसे मशहूर कहानी है। किसका, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शादी से कबल यानी शादी से पहले जमनी कहाँ और किसके साथ रहती थी, तो अपने वालिद के साथ में रहा करती थी। अब आगे हैं आबिजा कैसा था और उसका जायका कैसा था, इसको छोड़ते हैं। मुसद्दस हाली को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से जानते हैं। हाली और गालिब की मुलाकात कहाँ हुई, तो हाली और गालिब की मुलाकात जो है ना दिल्ली में हुई थी। आप लोग बता सकते हैं दिल्ली भी, ठीक है ना। आतिश की शायरी की इब्तिदा कहाँ हुई, अगर पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी देखते हैं हम लोग हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं, तो वह हुरूफ जिस पर जो है ना नुक्ता होता है उसको हम लोग हुरूफ मनकूत कहते हैं। जैसे फे हो गया, काफ हो गया, ते हो गया, बे हो गया, जिम हो गया, जे हो गया, ये सब हुरूफ मनकूत हो गया, ठीक है। मिसाल के साथ लिखिए तो आप लोग इसको लिख लेंगे। बे से जिम है, सॉरी है में तो नुक्ता ही नहीं है, जे जिस पे भी नुक्ता है ना आप लोग वो वाला हरफ लिख देंगे, वो आपका हुरूफ मनकूत कहलाएगा। फ़ेल की तारीफ मिसाल के साथ लिखिए। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का करना या होने का पता चले। जैसे महमूद पटना जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना जा रहा है ये एक फ़ेल हो जाएगा। तो ये आपने फ़ेल का भी मिसाल लिख लिया। टोटल आप लोगों को 10 नंबर यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, मंदरजा झैल सवालों में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। मंदरजा झैल मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। तो मुहर्रम पे आप लोग सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। हो सकता है मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है मजमून का लिस्ट पे, तो आप लोग जो है वहाँ से भी मुहर्रम वाला मजमून लिख लीजिएगा, ठीक है। और या फिर इसका क्वेश्चन पेपर हम लोग जो अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा, अपने छोटे भाई को एक ख़त लिखकर तालीम के साथ खेल कूद में हिस्से लेने की हिदायत कीजिए। आप लोगों को लिखना आता है तो लिख लीजिए। बाकी नज़्म मुनाज़िरे रहम और इंसाफ का खुलासा लिखना आता है, लिख लीजिएगा। सिन्फ अफसाना से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। सिन्फ अफसाना के बारे में यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि अफसाना किसे कहते हैं, आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी, इसको देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग जो है ना इसका वाहिद और जमा को बनाते हैं काफ़ी आसानी के साथ में, आप लोग बना लीजिएगा। तगय्युर की जमा, तगय्युरात, सबब की जमा, असबाब, हज़रत की जमा, हज़रात, मस्जिद की जमा, मसाजिद, कौल की जमा, अक़वाल, मुश्किल की जमा, मुश्किलात, मौजूद की जमा, मौजूद की जमा, मौजूदात, ठीक है। मौजूद की जमा मवाजिद या फिर मौजूदात, हाँ मौजूदात होगा, ठीक है। शायर की जमा अशआर, हक की जमा हुकूक, अदद की जमा आदात। तो यहाँ पे 5 का ही जमा बनाने बोला है, तो किसी 5 का ही आप लोग जमा बना लीजिएगा। जो बाकी सारे लफ्ज़ों का जमा तो आप लोगों को हम बता ही दिए। बाकी बताना क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, अभी से क्लास 12 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो AS उर्दू एजुकेशन नाम से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं हम लोग एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।